लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां काफी तेज हैं। पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। कुछ ही वक्त के बाद में दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। कुल 7 चरणों में मतदान होना है और आगामी 4 जून को यह निर्णय होना है कि केंद्र की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। देश भर में कहीं मतदान हो रहा है तो कहीं नामांकन प्रक्रिया जारी है। जिन हॉट सीटों पर नामांकन हो रहा है वो इस वक्त मुख्य चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ऐसी ही तेलंगाना की हैदराबाद सीट है। इस सीट पर 84 के दशक से ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब उनके भाई और पार्टी के सिंबल से चंद्रायन गुट्टा से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इस हैदराबाद सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राजनीतिक जानकारों ने यह कयास लगाया कि क्या AIM चीफ के खिलाफ खुद उनके भाई चुनावी रण में उतर गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि AIMIM ने अकबरुद्दीन ओवैसी का पर्चा हैदराबाद सीट से भरवाकर अपना बैकअप प्लान तैयार किया है। AIMIM का मानना है कि अगर किसी भी वजह से असदुद्दीन ओवैसी का पर्चा रद्द होता है तो उनकी जगह पर अकबरुद्दीन ओवैसी को लड़ाया है। दोनों भाइयों का ये प्लान बीजेपी प्रत्याशी के माधवी लता को मात देने के लिए है। AIMIM के गढ़ में के माधवी लता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके सामने जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो काफी सक्षम माने जा रहे हैं, जबकि के माधवी लता तेलंगाना के लिए कोई खासा चर्चित चेहरा नहीं है। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी कैसे मजबूत हैं, अब हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। AIMIM चीफ और लंदन से बैरिस्टर बनकर आए असदुद्दीन ओवैसी ने 24 के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो हल्फनामा दिया है उसके अनुसार उनकी संपत्ति में बीते 10 सालों में करीब 15 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 24 के लिए ओवैसी का हल्फनामा। असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग 19 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का खुलासा किया है, जबकि 2019 में उनके पास 17 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति थी और 2014 में उनके नाम पर 4 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति थी। लोकसभा से मिलने वाली सैलरी ही असदुद्दीन ओवैसी की इनकम का जरिया है। कुल 20 करोड़ 19 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के नाम 16 करोड़ 1 लाख की संपत्ति है। 2 लाख रुपए कैश है, जबकि 3 बैंक अकाउंट्स में 1,56,000 रुपए जमा हैं। हल्फनामे की हकीकत पर काफी मतभेद होता है, ये हम सभी जानते हैं। एक मुस्लिम नेता के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की मजबूती इससे कहीं ज्यादा है। ओवैसी के सामने बीजेपी प्रत्याशी के माधवी लता काफी असहज नजर आ रही हैं। बीती रामनवमी वाले दिन हुए तीर विवाद पर AIMIM ने के माधवी लता को पूरी तरह से घेर लिया है। AIMIM कह रही है कि उनके काल्पनिक तीर का निशाना मुसलमानों की मस्जिद की तरफ था। इसको लेकर के माधवी लता पर FIR भी हो चुकी है, जबकि इस पूरे प्रकरण पर के माधवी ने सफाई देते हुए कहा कि AIM बात का बतंगड़ बना रही है। मैंने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है, वो हमारे भाई बहन हैं। जबकि AIMIM चीफ के माधवी लता को तीर विवाद में उलझाकर खुद तेलंगाना से बाहर निकलकर बिहार में अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं और PM मोदी के विवादित बयान को लेकर उन पर जमकर बरस रहे हैं। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है? अमित शाह की 6 बहनें नहीं है? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है, मगर ये पुरानी आदत ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। बता दें कि हैदराबाद में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 13 मई 2024 को मतदान होना है, जबकि नतीजे 4 जून 2024 को जारी किए जाएंगे। AIM
आईएम के सिटिंग लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इस हैदराबाद सीट पर बीजेपी की तरफ से के माधवीलता और बीआरएस ने गद्दम श्रीनिवास यादव को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।